हाय गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई भी टैग को सेलेक्ट करना है HTML के एलिमेंट्स को, तो आपको जो है पेरेंट वाइज मतलब पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स करके जो है सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको नेस्टिंग सिलेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। बट क्या अगर वेबसाइट पे हमारे कोई भी वेबसाइट का HTML रहेगा अगर कोड, और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नेस्टेड रहेगा कोई भी टैग, और मैं एक पर्टिकुलर टैग को चाहता हूँ वहाँ पे कुछ रूल अप्लाई करना CSS का, तो क्या मुझे उस तरह से पूरे पेरेंट लिखने पड़ेंगे? क्या वो सही अप्रोच रहेगा? नहीं रहेगा बिल्कुल। और नहीं तो अगर डायरेक्टली मान के चलो अगर H3 से ही एक्सेस करना चाहता हूँ मैं, तो अभी क्या होगा कि जितने भी H3 रहेंगे वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो टैग पे डिपेंड नहीं हो, कुछ और चीज़ों पे डिपेंड, राइट। तो इसी के लिए मैंने बताया था कि आपको जो है दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, जिसका यूज़ करके आप जो है CSS में से सेलेक्ट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जब चाहो तब। तो पहला जो होता है ऑप्शन वो रहता है हमारा क्लास का, और दूसरा रहता है आईडी का। और दोनों एट्रीब्यूट्स जो होता है वो अवेलेबल होता है आपके HTML एलिमेंट में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है HTML के सारे एलिमेंट में, उसी तरह से जो है आपको क्लास और आईडी मिलता है एट्रीब्यूट्स, और जिस भी टैग में चाहो तो एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हो वो वाला। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मानो चलो मेरे पास जो है एक H2 अपना ये हेड HTML का एलिमेंट्स है, और मैं चाहता हूँ इस पर कुछ भी CSS के रूल अप्लाई करना। और ये मान के चलो बहुत ज़्यादा नेस्टेड था, अभी मैंने ऊपर क्लियर कर दिया, बट ये मेन होगा पहले, फिर सेक्शन होगा, फिर जो है आर्टिकल होगा, उसके अंदर मान लो H2 आता है। तो अब हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी मतलब पेरेंट कितना हो नहीं हो, इवन दो हम उसका भी यूज़ करेंगे साथ साथ पैरेलली। बट मेनली अब क्या करना है आपको, इसको जो है H2 को आपको दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ कर लेना है। मैं एक ही साथ दोनों एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। पहला एट्रीब्यूट होता है आपका आईडी, और आईडी इक्वल टू, इसको कोई आप आईडी दे सकते हो। तो यहाँ पे चलो मेरे पास है वो हेडिंग मान के चलो ये है, तो मैं इसको लिख देता हूँ आईडी के लिए हेडिंग। और यहाँ पे क्लास भी दे सकते हो, तो साथ साथ दोनों चीज़ दे सकते हो। कभी सिर्फ आईडी से भी आप, मैं पहले सिर्फ आईडी का बताता हूँ, और H2 के अंदर ये हेडिंग रहेगा, और इसको मैं लिख दूंगा अभी वर प्रोडक्ट। अब क्या है, मेरे पास जब आईडी है तो अब आईडी का एक्सेस करके जो है हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, आपका अगर CSS फाइल रहेगा कोई जो एक्सटर्नल लिंक रहेगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ये आईडी पे रूल अप्लाई कर सकते हो, और जो भी यहाँ पे आईडी मैच कर जाएगा HTML में, उसको जो है वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो मान के चलो आईडी को आपको जो है एक्सेस करने के लिए आपका हैश यूज़ होता है। तो आपको लिखना है CSS में हैश, जो कि सिलेक्टर बन जाएगा, उसके बाद आईडी, तो हैश हेडिंग, और यहाँ पे फिर मैं कुछ जो भी रूल, अभी के लिए मैं कलर ही मैं मेनली बताता हूँ पहले। तो कलर मान के चलो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा येलो। अब क्या होगा कि जब ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, CSS का रूल एक्सटर्नल CSS है, तो ये HTML फाइल में ढूंढेगा ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास जो आईडी है वो हेडिंग है। तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा H2 वाला, और यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो अभी H2 कितने भी H2 रहे हमारे पूरे वेबसाइट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो H2 है जिसमें सिर्फ आईडी जो हेडिंग होगी, और वही उसी के पे रूल अप्लाई होगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप आईडी का यूज़ करोगे, तो आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। आईडी कैन नॉट बी डुप्लीकेट्स। तो अगर मान के चलो मेरे पास अभी यहाँ पे 10 जो है स्टाइल रहते हैं CSS के, और मैं चाहता कि ये वाला जो स्टाइल यहाँ अप्लाई हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर कोई पैराग्राफ है उसमें भी जो है सेम आईडी दे करके आईडी बराबर हेडिंग, और यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ रहता, और यहाँ पे पैराग्राफ बंद हो जाता। तो क्या ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे ये नहीं यूज़ कर सकता। इसीलिए यहाँ पे कितने भी सिलेक्टर है तो सिर्फ एक ही आईडी के लिए जो है आप जो सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो। इवन तो ये काम करेगा, बट जो है ये HTML जो है वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे HTML को इनवैलिड माना जाएगा। आपको आईडी को डुप्लीकेट नहीं लिखना है। तो पूरे वेबसाइट में आपके आईडी जो होता है वो यूनिक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से सेम वेबसाइट पे आ गया हूँ जो मैंने पिछला वीडियो में यूज़ किया था। और यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि आपको आईडी का यूज़ करना है, और आईडी का यूज़ करके मैं कुछ भी अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह CSS के रूल्स। तो मैं चाहता हूँ तो H1 पे अप्लाई करता हूँ, H2 पे किसी भी अप्लाई कर सकते हो अभी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडी एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको, तो आईडी और उसके ऐसे आईडी के यहाँ पे कोई भी नाम दे देना, कोई भी आईडी दे देना। तो मैं अभी के लिए माने चलो इसको मैं देता हूँ आईडी एज ए हेडिंग, और आईडी हेडिंग दे दिया मैंने। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा ऑलरेडी देखोगे तो selector.css ऊपर में लिंक है, पिछला वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो अभी मैं आईडी के लिए मैंने बताया आपको हैश यूज़ करना है, उसके बाद आईडी का नाम।
तो आईडी का नाम मेरे पास जो है वो हेडिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेडिंग और ये वाली आईडी मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कुछ अप्लाई करना, तो यहाँ पे CSS के कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने चलो कलर मैं चाहता हूँ ग्रीन, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन को सेंटर, मैं चाहता हूँ फॉन्ट वेट को बोल्ड, ये तो ऑलरेडी बोल्ड रहेगा ही। मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा लार्ज, और भी रूल ऐड कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ वेबसाइट को पहले रिफ्रेश करना और चेक करता हूँ कैसे चेंजेस अप्लाई हो गए। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा सेंटर हो गया है, कलर हो गया है और ये लार्ज में दिख रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से जो है वो चेंज लग चुका है, और ये मेरा जो चेंज है वो आईडी से है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडी जो है वो डुप्लीकेट नहीं यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखो आईडी को डुप्लीकेट करोगे तो इवन तो ये वर्क कर जाएगा, बट वो सही प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी एट्रीब्यूट्स को चाहता हूँ मैं P पे यूज़ करना या फिर H2 पे, किसी पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मान के चलो मैं P पे यूज़ करना चाहता हूँ और H2 दोनों पे यूज़ करना चाहता हूँ। चाहो तो आप किसी एक पे भी टेस्ट कर सकते हो, दोनों पे टेस्ट कर सकते हो। बट जैसे ही देखोगे मैंने P पे ही लिखा ना, सॉरी यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ, अभी H2 को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखो P पे जैसे लिखा तभी यहाँ पे एरर दिखाने लगा। इवन तो इस एरर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है HTML का, बट ये एकदम बैड प्रैक्टिस है और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है चीज़ें। इसलिए आपको आईडी हमेशा यूनिक ही रखनी है। यहाँ पे देखो होवर करूँगा मैं तो मुझे बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट आईडी है यहाँ पे, तो डुप्लीकेट आईडी का रेफरेंस है। यहाँ पे भी देखोगे तो डुप्लीकेट आईडी बताया जा रहा है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट आईडी के साथ जाऊँ और तीन और मैं जा रहा हूँ एक ही आईडी से। तो H1 और P और H2 तीनों पे ये सेम CSS अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो H1 पे और इस पर भी अप्लाई हो गया और इस पर अप्लाई हो गया, इवन दो ये आईडी जो है वो सेम यूज़ कर रहा है। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? नहीं, बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर मुझे P यूज़ करना है तो इसके लिए मुझे कुछ दूसरी आईडी देनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मेरे पास जो यहाँ पे दूसरी हेडिंग है तो इसको मैं देता हूँ सब हेडिंग या फिर सेक्शन हेडिंग, कुछ भी नाम ऐसा दे सकता हूँ। और अभी क्या है, जब रूल देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसी पे अप्लाई हुआ है। बाकी अगर मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना तो मैं पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लूँगा उस तरह से, हैश पैराग्राफ का नाम, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको कलर को रेड दे देना तो यहाँ पे रेड दे दूँगा, और यहाँ पे पैराग्राफ देखो तो रेड हो गया है। मैं चाहता हूँ इसको भी आईडी से एक्सेस करना, तो आईडी यहाँ पे इसकी सेक्शन हेडिंग है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन हेडिंग से एक्सेस कर लूँगा, और इसको मैं चाहता हूँ कलर रेड करना तो यहाँ पे इसको भी कलर रेड कर दूँगा। और ये सेक्शन देखो H2 में सेक्शन हेडिंग था तो यहाँ पे ये भी रेड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये सेम प्रॉपर्टी इसके लिए अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे कॉमा दे करके, जैसा मैं पिछली बार यूज़ करते आ रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कॉमा दे के मैंने इस पर लिख दिया है। अभी क्या होगा कि जो कलर रेड है वो दोनों के लिए एक ही रूल से अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक ही रूल से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और अगर मैं बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो दोनों जो है वो सेंटर हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे देखो दोनों सेंटर हो गया। अभी यहाँ पे इसका भी ऑलरेडी चल रहा है सेंटर, और इसको मैं चाहता हूँ राइट की तरफ ले जाना तो क्लियर रहेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों राइट हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कैसे जो आप आईडी से सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको आईडी जो है डुप्लीकेट्स यूज़ नहीं करना है, हमेशा अवॉइड करना है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे मान के चलो अगर मुझे सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो मुझे दो आईडी नहीं क्रिएट करनी पड़े, राइट। या फिर अगर मान के चलो मुझे ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है ना वो यहाँ भी चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, आवर सर्विसेज में भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ आईडी देना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर सर्विसेज, ऐसा कुछ आईडी दे देता हूँ। अभी क्या होगा कि इस आईडी के लिए फिर अलग से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे हैश, और ये सेम चीज़ है। या तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको कॉमा दे के लिखना तो यहाँ पे भी कॉमा दे के लिख सकता हूँ, तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी क्या होगा कि वो तीनों के अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आवर सर्विसेज भी अभी अप्लाई हो गया है। बट ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अगर मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कई जगह यूज़ करनी है तो क्या होगा, मुझे बहुत सारे आईडीज़ बनानी पड़ेगी जो कि सही नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो इससे भी सिंपलर हो और एक ही जैसा स्टाइल में हर जगह जहाँ पे चाहो वहाँ पे लगा सकूँ। तो उसके लिए आता है हमारा क्लास, तो हम लोग क्लास को आप समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अगर आईडी यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो एक आईडी से जो है वो मल्टीपल एलिमेंट में क्रिएट कर पा रहा था, लेकिन वो जो है HTML इनवैलिड हो जा रहा था। तो आपको आईडी जो है हमेशा यूनिक रखनी है, कभी भी आप HTML बनाओगे तो जनरली अगर आपको CSS अप्लाई करना है तो हम लोग एक्चुअल में आईडी जो है बहुत रेयरली यूज़ करते हैं CSS में, और मोस्टली हम लोग जाएंगे क्लासेस के साथ। तो क्लास क्या होता है कि आपको एक और एट्रीब्यूट मिलता है आपको HTML एलिमेंट्स में, जो कि हमारा क्लास है। यहाँ पे H2 आईडी हेडिंग की जगह अब मुझे यूज़ करना होगा H2 क्लास, और क्लास ही मान के चलो मैं हेडिंग ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे H2 क्लास हेडिंग। अभी क्या होगा, अगर मैं क्लास से एक्सेस करना चाहता हूँ ना
तो यहाँ पे हैश की जगह मुझे लिखना पड़ेगा डॉट बस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट हेडिंग और फिर यहाँ पे कलर रहेगा, यहाँ पे मान के चलो कलर में देता हूँ रेड। और भी कुछ स्टाइल लगाना आपको तो और भी स्टाइल लगा सकते हो, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि ये वाला जो क्लास है ना, अब क्लास क्या है, क्लास कैन बी डुप्लीकेट्स। अब जितने भी HTML के टैग है ना वो सारे में आप जो है सेम क्लास यूज़ कर सकते हो। तो मान लो H2 में मैंने यूज़ करा, H3 में देना चाहता हूँ H3 क्लास इज इक्वल टू हेडिंग। जैसा कि आप लोग अभी ऑलरेडी देखें कि जब आईडी सेम रहता है तो एरर बताया था कि डुप्लीकेट आईडी है, बट क्लास अगर सेम रहेगा ना आपको एरर नहीं देगा। और इसीलिए जब भी हम लोग अब CSS पे काम करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास यूज़ करने का ये फ़ायदा रहेगा कि बाद में भी अगर चाहे तो कहीं जगह पे जो है सेम स्टाइल अप्लाई करना तो सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। बट आईडी अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो एक ही आईडी रहेगा, दूसरा आईडी अगर चेंज जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, या फिर सेम आईडी यूज़ करना होगा तो सेम आईडी हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग अब CSS यूज़ करेंगे ना तो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे क्लासेस का। तो क्लासेस क्या बोलेगा कि जितने भी मतलब CSS के रोल जहाँ भी आपको अप्लाई करने हैं CSS के स्टाइलिंग वगैरह, वहाँ पे आपको आईडी को भूल ही जाना है मतलब, और मेनली आपको मतलब फॉलो करना है क्लास। और क्लास जो है आप कोई भी क्लास नेम दे सकते हो। क्लास नेम जनरली लिखा जाता है, अगर आपको 2 वर्ड करेगा ना क्लास नेम तो आपको ये भी रखना है क्लास नेम जनरली फॉलो होता है हाइफन से। आप यहाँ पे जनरली आपको पता है कि जब क्लास नेम यूज़ करते हैं ना तो स्पेस जो है प्रीफर्ड नहीं होता है किसी भी वेरिएबल वगैरह में। उसी तरह से यहाँ पे आप जो है फॉलो होता है कन्वेंशन हाइफन का, तो हाइफन का फॉलो होगा। इसलिए जैसे मान के चलो इसको क्लास नेम देना चाहते हैं फर्स्ट हेडिंग, तो मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट और अंडरस्कोर हेडिंग भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हाइफन भी दे सकते हो फर्स्ट हेडिंग। आप चाहो तो फर्स्ट हेडिंग डायरेक्ट मतलब साथ ही लिख सकते हो, चाहो तो आप जो है इसको कैपिटल कर सकते हो, कैमल केस फॉलो कर सकते हो, बट वो सब जो है वो सही प्रैक्टिस में नहीं। आपको जब भी 2 नाम लिखना है ना तो आपको सेपरेट कर देना है हाइफन का यूज़ करके, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है। बट आप चाहो तो नाम जैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो बेस्ट अप्रोच है, उसको आपको फॉलो करना है। इसलिए अगर आपको फर्स्ट हेडिंग लिखना है तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग फिर डॉट करके लिख दूंगा, और उसमें कोई भी रूल अप्लाई करना चाहूँगा तो वो रूल मैं अप्लाई कर पाऊँगा। तो आपको अब से जो है जहाँ पे भी मुझे CSS के रूल अप्लाई करने हैं ना, वो सारे मुझे अप्लाई करने हैं क्लासेस का यूज़ करके, ना कि आईडी का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं वापस से आ गया हूँ अपने कोड पे HTML के, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ आईडी की जगह क्लास यूज़ करना, तो मैं क्लास ही यूज़ कर देता हूँ। आईडी को मैंने रिमूव भी कर दिया है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्लास यूज़ करना। और अब क्लास में आप चाहो तो हेडिंग डायरेक्ट यूज़ करना, तो हेडिंग भी यूज़ कर सकते हो, अभी कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आईडी की जगह मैं चाहता हूँ क्लास यूज़ करना, और अगर मैं अभी पेज को रिलेट करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, आवर सर्विसेज में अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि आवर सर्विसेज में कहीं कुछ तो लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी लगा हुआ है, तो आवर सर्विसेज में भी क्लास लगा देता हूँ। अभी सारी जगह मैंने क्लास चेंज कर दिया है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो कोई भी CSS के चेंज अप्लाई नहीं हुए, क्योंकि मेरा जो सिलेक्टर है वो अभी हैश पे काम कर रहा है, और हैश काम करता है आईडी पे। अगर मुझे क्लास यूज़ करना है तो यहाँ पे डॉट यूज़ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे भी डॉट यूज़ कर लूँगा मैंने सबको बना दिया अभी क्लास। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको क्लास ही बनाओ, आईडी भी यूज़ कर सकते हो, क्लास भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। बट मैं प्रीफर करूँगा कि मुझे क्लास यूज़ करना है। तो अभी जो है मैंने सबको क्लास बना दिया। अगर मैं जाऊँगा वापस से, और वापस से मेरे सारे चेंजेस दिख रहे हैं, तो अभी आपको पता है कि जो है क्लासेस से जो है मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। बट अभी क्या है, देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ, ये सेक्शन हेडिंग, ये तीनों में मैं एक ही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि इस तीनों को एक ही क्लास बना देता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ पैराग्राफ में, और यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ मैं, कहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लासेस इक्वल टू ये। ओह, ये सर्च भी नहीं कर रहे, कहीं तो है ये पैराग्राफ, है ही नहीं लग रहा है। ओके, पैराग्राफ नहीं है तो कोई नहीं, पैराग्राफ ये काम भी नहीं कर रहा होगा ये वाला रूल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये दूसरा तो कहीं होगा सेक्शन हेडिंग, तो मैं सेक्शन हेडिंग को ढूंढता हूँ। यहाँ पे देखो ये सेक्शन हेडिंग, और मैं चाहता हूँ कि इसको ना कुछ ऐसा क्लास दो कि नाम दे देता हूँ मैं कॉमन स्टाइल, ऐसा कुछ नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम ही देने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। तो कोई भी नाम अभी के लिए मैं लिखता हूँ कॉमन स्टाइल। अब क्या करूँगा मैं कि ये जो आवर सर्विसेज है ना, यहाँ पे कॉमन स्टाइल ही दे दूँगा मैं। तो आवर सर्विसेज को ढूंढ लेता हूँ, ये यहाँ पर है, इसको मैं दे देता हूँ कॉमन स्टाइल।
और मैं चाहता हूँ सेम रूल अप्लाई करना यहाँ पे पी में, तो इसको मैं देता हूँ कॉमन स्टाइल। और मैं चाहता हूँ अगर H1 पे यूज़ करना, बट H1 को मैं ऐसी हेडिंग ही रहने देता हूँ, बट कोई इशू नहीं है। और अभी देखोगे तो अब क्या होगा, मैंने कॉमन स्टाइल यूज़ कर लिया, तो मैं यूज़ कर लूँगा डॉट कॉमन स्टाइल। और अब कॉमन स्टाइल वाले जितने भी मतलब क्लासेस रहेंगे ना, वो सारे पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सारे कॉमन क्लासेस पे अप्लाई हो गए। अब मैं चाहता हूँ अगर ये सेम रूल कहीं और अप्लाई करना, किसी भी एलिमेंट में चाहता हूँ अभी अप्लाई करना, मान के चलो मैं यहाँ चाहता हूँ अप्लाई करना, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे दे दूँगा क्लास इज इक्वल टू कॉमन स्टाइल। अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट 1 पे मैंने लगाया, ये प्रोजेक्ट 1 पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट 1 पे ये सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जहाँ भी आप चाहो वेबसाइट पे कहीं पे भी अप्लाई करना। तो अभी क्या है, आपको पूरा पेरेंट का टैग जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, कौन किसका पेरेंट है वगैरह। आप डायरेक्टली बस क्लास यूज़ कर लो। मतलब सेक्शन 2 पे मैं चाहता हूँ मैं यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं क्लास बराबर दे दूँगा कॉमन स्टाइल। और बस अगर मैं चाहता हूँ किसी भी एक एलिमेंट को आप पकड़ सकते हो, तो मान के लो मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा स्टाइल करना जो मतलब इसका बोल्ड बना दे, इसका फॉन्ट साइज बना दे। बट अभी क्या, अगर मैं टैग से सेलेक्ट करूँगा तो पी टैग बहुत सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलूँगा इसको कुछ नया क्लास देता हूँ। क्लास अभी मैं देता हूँ कि आर्टिकल पैराग्राफ, ऐसा कुछ क्लास देता हूँ। तो आर्टिकल पैराग्राफ मैंने क्लास दे दिया। और अब मैं इस क्लास से प्रॉपर्टीज आर्टिकल, और इस क्लास में मैं कुछ सिलेक्टर लगाता हूँ। तो ये सिलेक्टर रहेगा यहाँ पे डॉट, और इसमें कुछ स्टाइल लगाता हूँ। तो कलर जो है ग्रीन, फॉन्ट साइज़ कुछ एकदम ही मतलब बड़ा कर देता हूँ। मान के चलो मैं 40 पीटी कर देता हूँ। इसको मैं फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट को जो है वो इंड कर देता हूँ। और अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो मैंने किस पे लगाया है, आर्टिकल पैराग्राफ और डिजिटल मार्केटिंग के जस्ट पैराग्राफ को। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो डिजिटल मार्केटिंग के पैराग्राफ को कैसे ये काम कर रहा है, देख रहे हो। तो ये देख रहे हो आप, मतलब अभी आपको कहीं पे भी रूल वगैरह अप्लाई करना है CSS के, तो बहुत इजी हो गया है। डायरेक्टली क्लास का नाम दे दूंगा और उसको मैं यहाँ पे सिलेक्टर से एक्सेस कर लूँगा। और मुझे सेम रूल कहीं भी चाहिए, मान के चलो ये सेम रूल जो है ना मुझे चाहिए कहीं और, तो मैं क्या करूँगा, ये उसका क्लास कॉपी कर लूँगा और मुझे ये रूल चाहिए इस वाले पी में भी, तो यहाँ पे ला के मैं क्लास सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे अप्लाई होगा। तब आपको पता होगा कि पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो अपना पेरेंट के हिसाब से। बट अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको अगर आपको कहीं पे भी सेलेक्ट करना है तो जस्ट आप क्लास दे दो, और ये कितना इजी हो गया। और सेम अगर आपको सेम रूल कहीं भी अप्लाई करना है तो उसी क्लास को कहीं भी रिपीट कर दो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और ये जो है मतलब बहुत यूज़फुल होता है। जनरली हम लोग जब भी कोडिंग करेंगे ना, तो अगर CSS अप्लाई करना होगा तो हम लोग क्लास ही यूज़ करेंगे आपसे। और आईडी को जो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट जो है भूल ही जाएंगे, नो के बराबर यूज़ करेंगे। आईडी जो है जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वो होगा हमारा जावा स्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए जो है आपको याद ध्यान रखना है कि आपसे जो है हम जितने भी CSS के रूल बनाएंगे वो हम बनाएंगे क्लासेस पे।